जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे द्वारा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 और मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3 की टू द पॉइंट 3 नंबर की सीरीज चलाई जा रही है। और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी संविधान निर्माण से संबंधित संभावित प्रश्न जो 3 नंबर के कौन कौन से बन सकते हैं उनकी। और आज हमारा ये दूसरा वीडियो है संविधान निर्माण से संबंधित कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, है ना। तो ये सीधा सा फैक्ट है, तो आप सीधा सा एच सी मुखर्जी लिख सकते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। और उनका पूरा नाम यही था, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो कि बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। तो इस प्रकार हम पैराग्राफ में भी डील कर सकते हैं। अगर फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो आपको देन फैक्ट तो लिखना ही है, वो ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका प्रीलिम्स पे अच्छा है तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, और जिसका प्रीलिम्स पे अच्छा फोकस है ना, तो वो मेंस के 3 नंबर बहुत अच्छे से कवर कर पाएगा, क्योंकि अब तो 10 शब्द सीमा हो गई है ना। तो आप इसका ध्यान रखें। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान व्यापक और बृहत्तम क्यों है। तो अपना भारतीय संविधान जो है विश्व के संविधान में सबसे बड़ा है। क्यों है, इसके पीछे तर्क हो सकते हैं, निम्नलिखित तर्क हो सकते हैं। 22 भाग है अपने संविधान में, है ना। 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद है। और अभी तक अपने संविधान में 104 बार संशोधन हो चुका है ना। इतना शायद ही किसी देश के संविधान में संशोधन हुआ होगा। तो इस आधार पे अपना संविधान को हम व्यापक या सबसे बृहत्तम कह सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे। तो संविधान निर्माण के समय बहुत सारी समितियां बनी हुई थी। तो सरदार पटेल के संदर्भ में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले पेपरों में। तो आज जो है हमने प्रश्न इसीलिए डाला है कि आप ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आप ये ना समझें कि हम ये संविधान समिति याद नहीं करें या ये ऐसा नहीं करें वैसा नहीं करें। आपके मन में काफ़ी प्रश्न रहते हैं, तो हम एक बार याद दिला दें कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, संभावित बन सकते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें, है ना। प्रीलिम्स पे भी फोकस करें, प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 3 नंबर बहुत ज़्यादा बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपकी प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे डील करते हैं समझिए। जवाहरलाल नेहरू निम्न समितियों के अध्यक्ष थे, बता देंगे। अब आपको समिति याद होगी तो आप बताओगे ना, समितियाँ तो याद होनी चाहिए। ये तो सीधा फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। तो आप फैक्ट वाइज तीन समितियाँ याद होगी तो आप लिख दोगे, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति, इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये तो कोई समझने वाला क्वेश्चन नहीं था, है ना। तो ये तो आपको याद होना चाहिए इसमें, तो भैया तो याद होगा तभी याद होगा। ठीक है, तभी आप कर पाओगे इससे प्रश्न। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान पर प्रभाव। अब अपने संविधान पर अपने बहुत सारे देशों के संविधान से जो है प्रावधान लिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का क्या क्या प्रभाव रहा है। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को जब दो देश एक साथ पूछे जाए कि कहाँ से कौन से लिए गए हैं, तो हम उस प्रश्न में इस प्रकार का प्रारूप बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रारूप प्रभाव कौन कौन से हुए। पहला, ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या क्या लिया, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा 2 लिख दिए। फिर कनाडा सीखे के लिए राज्यपाल की नियुक्ति और न्यायालय का परामर्श अधिकार, जो आर्टिकल 143 में दिया गया है। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची में क्या है, इसको भी हम पैराग्राफ में डील करेंगे। ऐसे प्रश्न आप समझिए, टू द पॉइंट ना लिखें। टू द पॉइंट लिखने में आपके पास जगह भी कम रहेगी और आप पूर्ण तक लिख भी नहीं पाओगे, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आप सीधे से और बीच में ऐसे नीचे हाईलाइट कर दे, थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे तो चेकर को समझ में आ जाएगा कि आप उसे क्या दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, तो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन के संबंध में उल्लेख है। तो ये प्रश्न इस प्रकार डील कर सकते हो। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन 3 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि संविधान सभा से संबंधित कैबिनेट मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैबिनेट मिशन को आप इस प्रकार लिख सकते हो। अब क्या है कैबिनेट मिशन, पहले तो अपन यही बताएंगे। तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1946 में भारत भेजा गया था। तो ये कहाँ से आया था, ब्रिटिश सरकार से आया था। दूसरा, इसके अध्यक्ष बता सकते हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और उद्देश्य, तो इसी के आधार पर ही संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण, ये इसका उद्देश्य था। तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इस प्रकार डील करते हो तो। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
ये प्रश्न नंबर है अपना। तो संविधान सभा का चुनाव, अब संविधान सभा का चुनाव कब हुआ ये डेट भी पूछ लेंगे वो, ठीक है, क्योंकि 10 शब्द सीमा है, वो सीधा फैक्ट पूछेंगे ही पूछेंगे। तो संविधान सभा का चुनाव, तो अपन इस प्रकार से डील कर सकते हैं इस प्रश्न को, कैबिनेट मिशन के अनुसार। अब कैबिनेट मिशन ही आया था, उसी के आधार पर अपनी संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो चुनाव भी उसी के आधार पर होगा, है ना। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में। अब अपने चुनाव कब हुए थे यहाँ पर संविधान सभा के, जुलाई 1946 में। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं अपन, 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, तो 296 सीटों पर चुनाव हुए, तो ये बात लिख सकते हैं। तीसरा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व करता था। अब अपने भारत में 10 लाख की जनसंख्या थी और उस पर एक प्रतिनिधित्व करता था, तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब ये टू द पॉइंट लिखोगे तो बहुत सही रहेगा और आपके नंबर अच्छे मिलेंगे, चेकर पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य। अब आपने सोचा नहीं होगा ऐसा प्रश्न भी बन सकता है ना, पर ये संभावित प्रश्न है, बन सकते हैं, है ना। और ये प्रश्न हर किसी को हर किसी को समझ नहीं आएगा कैसे डील करना है, और कन्फ्यूज़न भी होता है, पर आप ध्यान रखें इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो अपन मुख्यतः ध्यान दे लेते हैं कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन से इसके गैर कांग्रेसी सदस्य थे, है ना। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जनसंघ के संस्थापक, है ना। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हृदयनाथ कुंजरू, ये अपने जो राज्य आयोग बना था, है ना, 1953 में बना था शायद, 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके भी सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, है ना। तो आप अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये जो ऐसे प्रश्न आएंगे ना दोस्तों, ये जो संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य, तो ये कुछ अपवाद प्रश्न होते हैं, हो सकता है पूछ भी ले, तो हमने आपको एक ध्यान में रखने के लिए बता दिया है ये प्रश्न कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, है ना। आप ध्यान दें क्योंकि ये भी एक संविधान निर्माण से संबंधित ही प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 19वां, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन, तो राजनीतिक जो अपनी व्यवस्था होती है उसमें सर्वोच्च कौन होता है, तो सबसे पहले सबसे पहले भारत की जनता ही है, सर्वोच्च भारत की जनता है, संविधान फिर संसद, ठीक है। तो ये तो सीधा सा फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, प्रथम बैठक का भी बन सकता है, द्वितीय बैठक का भी बन सकता है और तृतीय बैठक का भी बन सकता है। तो अपन इसके 3 पॉइंट लिखेंगे, तिथि कब हुई, है ना, स्थान बता देंगे और विशेष क्या हो गया, तो सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ठीक है दोस्तों, हम इस प्रकार इस प्रश्न को डील कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो ये वीडियो है यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों आगे वाले वीडियो में हम संविधान की विशेषताओं से संबंधित संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे।